कभी सोचा है कि कोई पहाड़ खुद को आग से कैसे बना सकता है? आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखियों की। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो हमारी धरती के दिल तक झांकने वाली खिड़कियां हैं। जरा इस कमाल की तस्वीर को देखिए। देखिए, ज्यादातर पहाड़ कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से या फिर कटाव से। लेकिन ज्वालामुखी वो बिल्कुल अलग हैं। वो तो सच कहें तो अपने ही धमाकों से परत दर परत खुद को बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ज्वालामुखी है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये जमीन की सतह में एक दरार है, एक वेंट जो सीधे नीचे पिघली हुई चट्टानों के एक बहुत बड़े भंडार से जुड़ा है। और जब अंदर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये लावा, चट्टान और गैसों का एक जबरदस्त विस्फोट करता है और इसी से धीरे धीरे वो शंकु यानी कोन जैसा आकार बनता है जिसे हम सब पहचानते हैं। लेकिन इन जबरदस्त धमाकों के पीछे की ताकत वो कहाँ से आती है? चलिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें धरती की सतह के थोड़ा नीचे चलना होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। मैग्मा और लावा, ये दो शब्द तो सुने ही होंगे। इनमें फर्क क्या है? देखिए, सारा खेल जगह का है। जब पिघली हुई चट्टान जमीन के नीचे होती है तो वो मैग्मा कहलाती है, और जैसे ही वो सतह पर आ जाती है तो उसे लावा कहते हैं। है ना सिंपल? अब इस विस्फोट के पीछे की ताकत को समझने के लिए ये एनालॉजी, ये तुलना बहुत काम आएगी। देखिए, मैग्मा सिर्फ पिघली हुई चट्टान नहीं है, बल्कि ये सोडा की एक बंद बोतल की तरह है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में गैसें भरी हुई हैं। तो होता क्या है? ये जो मैग्मा है ये अपने आसपास की ठोस चट्टान से हल्का होता है, तो जाहिर है ये ऊपर की तरफ उठता है, बिल्कुल गर्म हवा के गुब्बारे की तरह। ऊपर से इसमें जो गैसें फंसी होती हैं वो इसे और भी तेजी से ऊपर की ओर धकेलती हैं। यही उछाल और गैस का प्रेशर मिलकर उस विस्फोट का इंजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ज्वालामुखी के अंदर क्या चल रहा है। अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़े पैमाने पर देखते हैं कि आखिर ये ज्वालामुखी हमारी धरती पर कहाँ और क्यों बनते हैं। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो एक विशाल जिगसॉ पजल की तरह है, जो बड़े बड़े और मजबूत टुकड़ों से बनी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मैग्मा इन मजबूत टुकड़ों को तोड़कर सतह तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब छिपा है प्लेट टेक्टोनिक्स में। ज्वालामुखी बनने के लिए 3 खास तरह की जगह होती हैं। पहली, जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, जिससे मैग्मा को ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही हो। इससे इतनी गर्मी और दबाव बनता है कि चट्टानें पिघल जाती हैं। और तीसरी जगह है हॉटस्पॉट, जैसे कि हवाई। यहां धरती के मेंटल से सीधे गर्म पदार्थों का एक फव्वारा सा ऊपर उठता है। कभी ध्यान दिया है कि सारे ज्वालामुखी एक जैसे क्यों नहीं दिखते? कुछ चौड़े होते हैं, कुछ एकदम नुकीले। असल में उनका आकार और उनके फटने का तरीका, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें बनाने वाला मैग्मा किस तरह का है। मोटे तौर पर 2 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। पहले हैं शीर ज्वालामुखी, जैसे हवाई में मिलते हैं। ये पतले बहने वाले लावा से बनते हैं, सोचिए जैसे शहद, जो फैलकर हल्के ढलान बनाता है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटोवोल्केनो, जैसे माउंट फूजी। ये गाढ़े चिपचिपे लावा से बनते हैं, बिल्कुल पीनट बटर की तरह। ये लावा गैसों को बाहर नहीं निकलने देता, उन्हें फंसा लेता है, जिस वजह से ये ज्यादा ऊंचे, नुकीले और विस्फोटक होते हैं। तो क्या सारे ज्वालामुखी हर वक्त फटते रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट्स उन्हें उनकी एक्टिविटी के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक्टिव, यानी जो अभी भी फट सकते हैं। डोमेंट, मतलब जो अभी सो रहे हैं लेकिन भविष्य में जाग सकते हैं। और एक्सटिंक्ट, यानी जो अब खत्म हो चुके हैं और जिनके दोबारा फटने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। ज्वालामुखी मतलब तबाही, लेकिन क्या ये जीवन भी दे सकते हैं? इनका हमारी धरती और जिंदगी पर एक बहुत गहरा और दोहरा असर पड़ता है। ये विनाश भी करते हैं और निर्माण भी। ये तस्वीर देखिए, ये ज्वालामुखी की विनाशकारी शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण है। लावा का बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म कर सकता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हर साल दुनिया भर में करीब 50 ज्वालामुखी फटते हैं, जो लाखों लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बने रहते हैं। ज्वालामुखियों ने इंसानी जिंदगियों को जो नुकसान पहुंचाया है, वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। साल 1700 के बाद से अब तक इनसे 2,60,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये ऐसा है जैसे एक पूरा का पूरा बड़ा शहर नक्शे से मिट गया हो।
और ये मौतें सिर्फ लावा या राख से नहीं होती, बल्कि भुखमरी से भी होती हैं, जब विस्फोट सारी फसलें तबाह कर देते हैं। लेकिन क्या तबाही ही पूरी कहानी है? नहीं। हैरानी की बात है कि ज्वालामुखी अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक भी हो सकते हैं। इस विनाश के बाद जो बचता है वो अक्सर एक नई शुरुआत की नींव रखता है। ज्वालामुखी की राख को एक टाइम रिलीज कैप्सूल की तरह समझिए, जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व भरे हों। हाँ, शुरुआत में ये नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ ये जमीन में जरूरी मिनरल्स छोड़ती है जो मिट्टी को बेहद उपजाऊ बना देते हैं। तो यही वो विरोधाभास है। ज्वालामुखी के आसपास की जमीन दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीनों में से होती है, और यही वजह है कि तमाम खतरों के बावजूद इंसानों ने हमेशा से इन आग उगलते पहाड़ों के करीब बसना चुना है। तो ज्वालामुखी हमें धरती की ताकत और उसके दोहरे स्वभाव की याद दिलाते हैं। एक ऐसी ताकत जो तबाह भी कर सकती है और फिर उसी राख से नई जिंदगी भी बना सकती है। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हम एक ऐसी शक्ति के साथ जीना कैसे सीखें जो इतने बड़े पैमाने पर हमसे कुछ छीन भी सकती है और हमें बहुत कुछ दे भी सकती है।